दोस्तों, रमज़ान का महीना आ चुका है। सब लोग रमज़ान की तैयारी में लग गए हैं। कुछ लोगों के अंदर एक अलग ही खुशी और एक अलग ही रूहानी कैफियत देखी जा रही है। सब लोग रोज़े रखने की तैयारी कर रहे हैं, रोज़े रखना शुरू कर दिए हैं और हर तरफ जो है शहरी व इफ्तार के चर्चे हैं। हर तरफ नमाज़ पढ़ने और दीन की बातें करने का एक चर्चा सा चल रहा है। इस महीने में दुनिया के सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं और इस महीने की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है वो रोज़ा ही है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं और नहीं जानकारी होने की वजह से वो जो है अलग अलग राय रखते हैं कि रोज़ा इसलिए रखा जाता है, रोज़ा इसलिए रखा जाता है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये रमज़ान का जो महीना है ये एक्चुअली ट्रेनिंग का महीना है और इस महीने में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं जो हमारे सालों भर सही ज़िंदगी गुजारने में एक पैटर्न बनाती है। तो दोस्तों, रमज़ान के महीना को एक ट्रेनिंग के महीना के तौर पर लें। इसमें आप जो कुछ भी करते हैं वो सब आपको ट्रेनिंग देने वाला है और आप जानते हैं कि लाइफ में ग्रो करने के लिए आपके अंदर दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात उसमें यह है कि आप हार्ड वर्किंग हो, दूसरी ये कि आप वेल डिसिप्लिन्ड हो। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग कामयाब हुए हैं उनके अंदर ये खूबियाँ कॉमन पाई गई हैं। तो रमज़ान एक्चुअली इसी दो बातों की ट्रेनिंग देता है। अगर आप देखें कि रमज़ान में रोज़े रखना, गर्मी की शिद्दत में प्यास सहना, भूख सहना, उसके बाद रात में जाग कर के तरावी पढ़ना, फिर बहुत कम नींद लेने का मौका मिलता है और शहरी के लिए जागते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक हार्ड वर्क है जो हमारे बॉडी को आराम कम देता है, इसलिए हमारा बॉडी भी जो है वो हार्ड वर्क करने का आदी बनता है। दूसरी तरफ ये रमज़ान के महीने में हम कई तरह की इबादत करते हैं। हम अपने हाथ का, ज़ुबान का, आँखों का, दिमाग का, दिल का, बल्कि बॉडी के हर एक पार्ट का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। हम अपने आप को बुराई से रोकते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि वो बुराई ना करें, जिससे ये फ़ायदा होता है कि हम सालों भर के लिए एक तरह से इस महीने में ट्रेंड हो जाते हैं। तो इस महीने में इस बात को सामने रखिए कि आपको हार्ड वर्किंग बनना है और साथ साथ अपने अंदर जो है वो डिसिप्लिन पैदा करना है। लेकिन यहाँ पर जो बात आई है, जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा तुम पर ऐसे ही फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि पहले के कौमों पर फ़र्ज़ किया गया था। मतलब यह है कि रोज़ा ही एक ऐसा अमल है जो दुनिया के सभी मज़हब के लोग किसी न किसी रूप में करते हैं। हम इंडिया में भी देखते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी किसी न किसी रूप में विभिन्न अवसरों पर उपवास रखने के आदी हैं और मुसलमान तो पूरे दुनिया में एक महीने का रोज़ा रखते ही हैं। साथ ही क्रिश्चियन के यहाँ भी रोज़ा रखने का किसी न किसी रूप में रिवाज है और यहूदियों में भी ये रिवाज शुरू से ही पाया जाता है। तो यहाँ पर यह देखा गया है कि रोज़ा सभी धर्मों में है। मतलब रोज़ा कहीं न कहीं हमारे जिस्म के लिए, हमारे सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो रोज़ा का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो ये है कि हम डिसिप्लिन हो जाए, परहेजगार हो जाए। कुरान में ये साफ साफ कह दिया गया है कि रोज़ा तुम पर ठीक इसी तरह फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह से पहले के कौमों पर फ़र्ज़ किया गया था और ये इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मतलब हम सब जो भी हैं जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ है, जितने भी मुसलमान हैं, उन पर रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है कि वो परहेजगार बन जाएं। परहेजगार को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो डिसिप्लिन बन जाएं और दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों से ये उम्मीद की जाती है कि वो सामाजिक बनकर रहें। तो ये तभी मुमकिन है जब वो अपने हाथ से, अपने ज़ुबान से, अपने जिस्म के और भी अंगों से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए। तो रमज़ान इसी बात की ट्रेनिंग देता है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।